एक समय की बात है, पहाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में लिली नाम की एक साहसी लड़की रहती थी। वो 8 साल की थी, उसकी आंखें नीली थीं और बाल गर्मी के सूरज जैसे सुनहरे थे। लिली को अपने घर के पीछे के जंगल की खोज करना बहुत पसंद था, जहां वो अक्सर पेड़ों के नीचे जादुई जीवों की कल्पना करती थी। एक शाम जैसे ही आकाश सूर्यास्त के रंगों से लाल होने लगा, लिली अपनी सामान्य सैर पर निकली। हवा में चीड़ की मीठी गंध थी और नरम हवा ऐसे रहस्य फुसफुसा रही थी जो केवल वही सुन सकती थी। लेकिन आज रात कुछ अलग लग रहा था। जंगल ज्यादा जीवंत, ज्यादा जादुई लग रहा था। जैसे ही वह गहराई में भटकती गई, लिली ने पेड़ों के माध्यम से एक नरम चमक देखी। उसके अंदर जिज्ञासा उमड़ पड़ी और वो रोशनी का पीछा करती हुई एक छोटे से खुले स्थान पर पहुंची। खुले स्थान के केंद्र में एक प्राचीन ओक का पेड़ खड़ा था, जिसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं। अचानक उसके चारों ओर की हवा हंसी से भर गई, छोटी घंटी जैसी हंसी। चौंक कर लिली ने चारों ओर देखा और अपने आश्चर्य के लिए उसने हवा में छोटे पंखों वाले जीव उड़ते हुए देखे। वे परियां थीं। उनके पंख इंद्रधनुष के हर रंग से चमक रहे थे और उनकी पोशाकें तारों की तरह झिलमिला रही थीं। स्वागत है लिली, एक आवाज ने कहा, जैसे ही बैंगनी पंखों वाली एक परी पास उड़कर आई। मैं आईवी हूं और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? लिली ने पूछा। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। क्यों? जादुई जंगल को तुम्हारी मदद की जरूरत है, आईवी ने समझाया। जंगल के अंदर एक जादुई क्रिस्टल है जो हमारे जंगल को जीवित और चमकदार रखता है। लेकिन कुछ भयानक हो गया है। क्रिस्टल की रोशनी फीकी पड़ रही है और हम एक बहादुर इंसान की मदद के बिना इसे ठीक नहीं कर सकते। लिली की आंखें फैल गईं। मैं क्या कर सकती हूँ? आईवी मुस्कुराई। तुम दयालु, बहादुर हो और तुम्हारा दिल शुद्ध है। बस हमें यही चाहिए। क्रिस्टल के जादू को बहाल करने का एकमात्र तरीका 3 जादुई वस्तुएं एकत्र करना है। एक फिनिक्स का पंख, एक मूनफ्लावर की ओस की बूंद और एक सिल्वर ड्रैगन की शल्क। क्या तुम हमारी मदद करोगी? बिना किसी झिझक के लिली ने सिर हिलाया। वो अब सिर्फ एक साधारण सैर पर नहीं थी, वो एक जादुई खोज पर थी। आईवी ने लिली को एक गुप्त रास्ते से ले जाया जिसे केवल परियां जानती थीं, और जल्द ही वे एक उपवन में पहुंचे जहां एक राजसी फिनिक्स एक शाखा पर बैठा था। उसके अग्नि जैसे पंख गोधूली में चमक रहे थे। फिनिक्स से विनम्रता से बात करो और वो तुम्हें अपना पंख देगा, आईवी ने फुसफुसाया। लिली फिनिक्स के पास पहुंची और विनम्रता से झुकी। महान फिनिक्स, क्या आप जंगल को बचाने के लिए मुझे अपना एक पंख देंगे? फिनिक्स ने लिली की आंखों में देखा, फिर धीरे से एक चमकीला पंख तोड़ा और उसे दे दिया। ये तुम्हारा मार्ग रोशन करे, उसने गहरी मधुर आवाज में कहा। पंख सुरक्षित रूप से रखने के बाद लिली और आईवी ने अपनी यात्रा जारी रखी। अगले वे एक चमकते हुए कुंड पर पहुंचे जहां सितारों के नीचे मूनफ्लावर खिले हुए थे। लिली ने सावधानी से अपने हाथों को थामा और एक अकेली चमकती हुई ओस की बूंद एकत्र की। ये तरल चांदनी की तरह चमक रही थी। अंत में वे सिल्वर ड्रैगन के ठिकाने पर पहुंचे। ड्रैगन बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी आंखें दयालु थीं। मैं जानता हूं कि तुम क्यों आई हो, उसने गड़गड़ाते हुए कहा, और अपनी चांदी की शल्कों में से उसने एक ऐसी शल्क दी जो दर्पण की तरह चमक रही थी। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना। तीनों वस्तुएं हाथ में लेकर लिली और आईवी उस खुले स्थान पर वापस दौड़ी जहां क्रिस्टल बैठा था। उसकी रोशनी अब मुश्किल से ही टिमटिमा रही थी। आईवी ने फिनिक्स का पंख, मूनफ्लावर की ओस की बूंद और ड्रैगन की शल्क को क्रिस्टल पर छिड़का और अचानक एक शानदार रोशनी फूट पड़ी। पूरा जंगल जादू से जगमगा उठा। फूल खिले, पेड़ चमक उठे और परियां हवा में खुशी से नाच उठीं। तुमने कर दिखाया लिली, आईवी ने खुशी से कहा। जादुई जंगल बच गया तुम्हारी बदौलत। लिली मुस्कुराई, अपने दिल में गर्मजोशी महसूस कर रही थी। जैसे ही परियां उसके चारों ओर नाचती और गाती थीं, वह जानती थी कि वो इस जादुई साहसिक कार्य को कभी नहीं भूलेगी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, आईवी और परियों ने लिली को जंगल के किनारे तक पहुंचाया। धन्यवाद, आईवी ने कहा। जादुई जंगल में तुम्हारा हमेशा स्वागत है। एक आखिरी लहर के साथ लिली घर लौट आई। उसका दिल जादू और आश्चर्य से भरा था। वो जानती थी कि भले ही साहसिक कार्य